शाम के 5 बज रहे हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा चुनावी शो सत्ता के महासंग्राम का। और आज खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड में चल रहे सत्ता के महासंग्राम से। और सबसे पहले हम आपको खबर बताते हैं कि झारखंड से जहां आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने 25 प्रण लिया है। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी जुड़े हुए। दीक्षित जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे साथ हुए। दीक्षित जी क्या लग रहा है, महिलाओं पर, युवाओं पर, बुजुर्गों पर मुख्य फोकस किया गया, कहीं ना कहीं आदिवासियों पर भी मुख्य फोकस इस बार बीजेपी। शिवांगी आपको बता दूं ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में कारगर रहा है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान उन्होंने शुरुआत करी थी, उसके बाद मोहन यादव की सरकार ने भी उसे जारी रखा। और इस तरीके से ये बीजेपी का एक फॉर्मूला है। जिन जिन राज्यों में सरकार के चुनाव आ रहे हैं उन्हें ये फायदा महिलाओं तक पहुंचाना है। सरकार ने अपनी पॉलिसियों में तय कर रखा है, उसी लिए अब इसी का एक स्वरूप बिहार के अंदर भी जो देने को जा रही है। सरकार ने वादा किया है अगर सरकार सत्ता में आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वहां भी ये योजनाएं लागू होंगी। क्योंकि देखिए पिछले 5 वर्षों से जेएम और कांग्रेस की सरकार झारखंड में चल रही है, लेकिन हालांकि अब जो प्रमुख एक चेहरा चंपई सोरेन जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वाकई में बहुत ही एक दिलचस्प हो। बिल्कुल दीक्षित जी क्या लग रहा है, देखिए लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। शिवांगी निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलेगा क्योंकि देखिए लाडली बहना योजना के अलावा मुफ्त सिलेंडर देने की भी बात पार्टी ने घोषणा पत्र में करी है। इसके अलावा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी लागू करने के लिए एक और प्रदेश, क्योंकि देखिए गोवा में ऑलरेडी यूसीसी लागू है और वहीं उत्तराखंड इसकी पहल में आगे है, तो तीसरा राज्य संभवतः झारखंड को बनाने के लिए सोचा जा रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए झारखंड के जो मुद्दे हैं वो गरीबी, आरक्षण और इनसे संबंधित मुद्दों पर झारखंड राज्य का जो गठन है तभी के ऊपर से आधार पर रहा है। तो देखिए ऐसे में चुनावी स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां ये सब भी काफी विपरीत और अलग तरीके की हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में जो सारे प्रॉमिसेस और वादे झारखंड में सरकार बनने पर किए जा रहे हैं, मुझे लगता है इनमें ठोस है। क्योंकि देखिए दूसरे राज्यों में ये एक्सपेरिमेंट करके बीजेपी देख चुकी है और वहां उन्हें फायदा भी मिला है और वहीं जनता को लाभ भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ऐसे में झारखंड के, क्योंकि सब आदिवासी बहुल प्रदेश है, ऐसे में निश्चित रूप से आदिवासियों को भी काफी हद तक फायदा मिलने की बहुत सारी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखाई दे रही है। जी शिवांगी। बिल्कुल दीक्षित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदिवासियों पर भी मुख्य फोकस किया गया, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है और राज्य तक सीमित है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ में अपना मैनिफेस्टो में जो आधार रखती है वो काम कर भी रही है। दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं। दीक्षित जी आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है। तमाम वादे किए गए हैं। आदिवासियों पर मुख्य फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है। अब ये देखना होगा कि ये जो चुनावी वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं ये पार्टी के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।